अब मैं जाता हूँ फ्रेम 30 पे। उसके बाद मैं इसको जी प्रेस करके जेड की तरफ ऊपर करूँगा एंड रोटेट भी करूँगा जेड एक्सेस पे 90 डिग्री पे एंड थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर दूँगा और आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन एंड स्केल दोबारा अप्लाई कर दूँगा। और अब अगर मैं इस टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये एनिमेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो एनिमेशन 3D का सबसे मुश्किल काम है। आप 3D में कुछ भी 1 या 2 साल में सीख सकते हैं, लाइक मॉडलिंग सीख सकते हैं, स्कल्पटिंग सीख सकते हैं, लेकिन एनिमेशन इसको सीखने के लिए आपको 5 साल भी कम पड़ेंगे। ये 3D का सबसे लेंथी और मुश्किल काम है। अब 3D एनिमेशन में मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो एनिमेशन टोटली डिपेंडेंट है FPS पे, मीन्स फ्रेम्स पर सेकंड। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि FPS क्या होता है। तो फ्रेम्स पर सेकंड क्या है? फ्रेम्स पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड में 30 फ्रेम होते हैं या 24। वो हमारे ऊपर है हम कौन सा चूज़ करते हैं। जितना हम ज़्यादा रखेंगे उतना हमें स्मूथ एनिमेशन मिलेगा या स्मूथ प्रीव्यू मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं टाइमलाइन को। और टाइमलाइन हमारे पास कहाँ पे है? हमारे अगर आप नीचे देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक टाइमलाइन है। अगर यहाँ पे एडिटर टाइप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टाइमलाइन लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे माउस कर्सर को होल्ड करके अगर ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन शो होगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, प्लेबैक, कीइंग और यहाँ पे व्यू है और यहाँ पे ये प्ले करने के लिए है। आगे पीछे आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये करंट फ्रेम का मार्कर, जहाँ पे ये हमारा मार्कर होगा, पॉइंटर होगा, वो फ्रेम्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और उसके बाद हमारे पास एनिमेशन के लिए यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम एंड एंड फ्रेम है। स्टार्ट 1 से हो रहा है, फ्रेम 1 से, और एंड फ्रेम है 250। प्लेबैक को प्ले करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है स्पेस बार आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास ये टाइमलाइन प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे FPS 24 या 5 पे आ रहा है, तो ये है हमारे पास FPS 24 पे सेट। हमें इसको 30 पे सेट करना है। 30 पे सेट कैसे कर सकते हैं हम? अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आते हैं और यहाँ पे 3rd नंबर पे आप देखो आउटपुट प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ आ रहा है। इसे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम रेट लिखा हुआ आ रहा है और ये 24 FPS पे सेट है। इसको क्लिक करके मैं 30 पे कर दूँ और अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ इस टाइमलाइन को तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 30 फ्रेम चुके हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 सेकंड की एनिमेशन बनाऊँ। उसके लिए अब मैं स्टार्ट फ्रेम 1 रखूँगा और एंड फ्रेम को कर दूंगा 30। हमने 30 FPS सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब हमें इस फ्रेम को 30 पे ही, एंड फ्रेम को 30 पे ही सेट करना होगा, फिर जाके हमारे पास 1 सेकंड की एनिमेशन बनेगी। अब इस ऑब्जेक्ट को बेसिक की फ्रेम्स ऐड करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है, इसका शॉर्टकट की है आई। इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं सिलेक्ट करके आई प्रेस करूँगा तो मेरे पास की फ्रेम मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये जो की फ्रेम मेन्यू है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एनिमेशन टाइप से। आप किस तरह का एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे की फ्रेमिंग करनी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर की तरफ मूव हो, इट मीन्स इसके लोकेशन को हम मूव करवाना चाहते हैं या एनिमेट करवाना चाहते हैं। इसके लिए अब मैं फ्रेम 1 पे आऊँगा। फ्रेम 1 पे आने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड होना लाजमी है। उसके बाद मैं आई प्रेस करूँगा एंड लोकेशन अप्लाई कर दूँगा। और अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अगर मैं अब प्ले करता हूँ टाइमलाइन को तो हमारे पास कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। एटलीस्ट हमारे पास एनिमेशन करने के लिए 2 की फ्रेम्स का होना लाजमी है। एक की फ्रेम में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, हमारे पास 2 की फ्रेम्स होना लाजमी है। तो अब मैं दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ। इसके लिए मैं लास्ट फ्रेम में जाता हूँ, मीन्स 30 फ्रेम। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी प्रेस करूँगा एंड जेड प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे जेड एक्सिस पे मूव करवाना है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके अब मैं दोबारा आई प्रेस करूँगा एंड लोकेशन पे दोबारा की फ्रेम ऐड कर दूँगा। अब मैं जाता हूँ फ्रेम 1 पे और जैसे ही मैं टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये एनिमेट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मूव के साथ रोटेट भी हो। इसके लिए मैं दोबारा फ्रेम 1 पे जाऊँगा एंड आई प्रेस करके यहाँ पे रोटेशन की फ्रेम ऐड कर दूँगा। उसके बाद जाऊँगा 30 फ्रेम पे एंड इसको आर प्रेस करके एंड जेड, उसके बाद इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करके एंड आई प्रेस करूँगा एंड रोटेशन की फ्रेम दोबारा ऐड कर दूँगा। दोबारा अगर मैं टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास रोटेट एंड मूव दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट मूविंग एंड रोटेशन के साथ साथ स्केल भी हो। इसके लिए मैं दोबारा फ्रेम 1 पे जाऊँगा एंड आई प्रेस करके स्केल पे एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा एंड फ्रेम 30 पे जाके इसको स्केल करके आई प्रेस करके एंड स्केल अप्लाई कर दूँ। और अब अगर मैं इस टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों एक साथ हो रहे हैं। अब ये हमने की फ्रेम्स मैन्युअली ऐड किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल एक साथ तीनों की फ्रेम एक ही बार में ऐड हो जाए। इसके लिए अब मैं फ्रेम 1 पे जाता हूँ एंड ए प्रेस करके यहाँ पे इन सब की फ्रेम को सिलेक्ट कर दूंगा, सेम शॉर्टकट की है, एंड डिलीट कर दूंगा इन सारे की फ्रेम्स को। उसके बाद मैं आई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं।
जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इन तीनों फंक्शंस के यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ फ्रेम 30 पे, उसके बाद मैं इसको जी प्रेस करके जेड की तरफ ऊपर करूँगा एंड रोटेट भी करूँगा जेड एक्सिस पे 90 डिग्री पे एंड थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर दूँगा और आई प्रेस करके लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल दोबारा अप्लाई कर दूँगा। और अब अगर मैं इस टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही बार में तीनों फंक्शंस के की फ्रेम ऐड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक लूप एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, वो कैसे बनाऊँगा। अब हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड में ऊपर की तरफ एनिमेट किया। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर से अपने सेम पोजीशन में वापस आ जाए दूसरे सेकंड में। इसके लिए मैं यहाँ पे एंड फ्रेम में 6 लिख दूंगा, क्योंकि 1 सेकंड 30 का है तो 30 और 30 60 हो गए, मतलब 2 सेकंड की एनिमेशन बन गई। उसके बाद मैं इस फर्स्ट वाले की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा एंड कॉपी करके फ्रेम 60 में आने के बाद मैं इसको कंट्रोल B कर दूँगा, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक लूप एनिमेशन बन चुकी है। अब मैंने यहाँ पे एक फैन का एक बेसिक मॉडल बनाया है। अब हम इसको करते हैं एनिमेट। अब इस एनिमेशन में मुझे सिर्फ इस पे रोटेशन का की फ्रेम ऐड करना होगा। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके आई प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे रोटेशन की फ्रेम अप्लाई कर दूँगा। और उसके बाद मैं फ्रेम 60 पे आके आर प्रेस करूँगा। आर प्रेस करने के बाद जेड प्रेस करूँगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे मुझे रोटेट करवाना है। एंड उसके बाद मैं 360 लिखूँगा। फिर हमारे पास यहाँ पे लूप एनिमेशन बनेंगे। उसके बाद मैं आई प्रेस करके दोबारा रोटेशन अप्लाई कर दूँगा। और अब अगर मैं टाइमलाइन को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एनिमेशन रेडी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट स्लोली हो रहा है और बीच में आके ये स्पीड अप हो रहा है एंड एंड में भी ये स्लो हो रहा है। इसकी वजह ये है, अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके ए प्रेस कर मैं सबको की फ्रेम को सिलेक्ट कर दूंगा एंड टी प्रेस करूँगा, यहाँ पे टाइमलाइन पे मेरा कर्सर है, मैं टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे की फ्रेम इंटरपोलेशन का पैनल ओपन हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये बीजियर पे होता है। अब मुझे यहाँ पे इसको लीनियर करना है। अब मैं इसको लीनियर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक लूप एनिमेशन रेडी है। तो ये थे बेसिक्स ऑफ 3D एनिमेशन। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, ताकि और लोगों को ये सजेस्ट हो सके। अगर आपको एनिमेशन में थोड़ी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं।